Hello, dear students. Welcome to the Chemistry Vibes. Today we are going to discuss the Lewis structure. और Lewis structure से I know some of the students get confused. बहुत confusion होता है. तो आज मैं आपके इस confusion को अच्छी तरह से दूर कर दूंगा. और जो Lewis structure है, उसका ऐसा मेथड आपको बताऊंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा. सबसे easiest method, सबसे easy method to understand this concept, Lewis structure. Okay. सो बी रेडी फॉर इट. और जैसा मैं सिखा रहा हूँ ध्यान से समझिए और चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए. इसमें आपको सब तरह से केमिस्ट्री की वीडियोस मिल जाएगी. तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ. एक चेकलिस्ट बनाना होगा. क्या बनाना होगा? चेकलिस्ट. उस चेकलिस्ट में एटम्स होंगे, सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होंगे और फॉर्मल चार्ज होगा. फॉर्मल चार्ज आई नो सम ऑफ द स्टूडेंट्स को फॉर्मूला याद रखना, बॉन्ड पेयर वाला डिवाइडेड बाय 2, वो सब थोड़ा हार्ड होता है. मैं आज आपको ऐसा इजी मेथड दूंगा कि आप फॉर्मल चार्ज किसी भी कंपाउंड का हैंड टू हैंड निकाल पाओगे. बिलीव मी. ओके. सो आइए स्टार्ट करते हैं C2H6 से. बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूँ. C2H6 इसका नेम होता है इथेन. आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर नहीं पढ़ा है अभी तक तो आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियस सी बातें पता होगा. इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा? तो सेंट्रल एटम शुड बी लीस्ट नेगेटिव, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो यहाँ पे हम कार्बन ले लेंगे और यहाँ हाइड्रोजन की बात करेंगे. हाइड्रोजन बेसिकली डुप्लेट कंप्लीट करता है, तो उसको इस तरह से सिमेट्रिकल हम वे में बना देंगे. तो ये हमने एटम्स को अरेंज कर दिया. अब दूसरा हमने देखना है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो. तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर दीजिए. हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. एक ये 2 ऐसे बना दीजिए. सबके बीच में एक एक बॉन्ड बना दीजिए ऐसे. ये हो गया अपना. ठीक है. अब आप देख सकते हो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है और कार्बन कार्बन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए. तो कार्बन के आसपास भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया है. ये हो गया. अब हमें देखना है हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस C2H6 में. सो C2H6 बनता किससे है? यहाँ पे 2 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन से. हर एक कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है. तो 4 into 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कार्बन के पास? 8. इसकी बात करें तो हर एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में. तो ये हो गया आपका 6 into 1. दैट विल बी कम्स आउट 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना. 6 हाइड्रोजन से तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने अपने? 14. और हमने जब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड्स लगाए थे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट किया था. देखो आप इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इस कार्बन का भी. तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. सो वी हैव यूज्ड द 14 इलेक्ट्रॉन्स. तो हमारा एक काम हो गया. दैट्स द इजीएस्ट वे. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फॉर्मल चार्ज. तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालना है? टफ एग्जाम्पल भी करेंगे. दिस इज बेसिक, तो इसको ध्यान से समझिए. फॉर्मल चार्ज के लिए हम क्या करेंगे कि जो कार्बन है, कार्बन ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है? तो आप देख सकते हो 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है. और कार्बन के पास आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4. तो 4 - 4 0. यानी कार्बन पे फॉर्मल चार्ज कितना है? 0. दूसरा वाला देखिए, इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है? 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है हाइड्रोजन के साथ और कार्बन के साथ. और इस पर फॉर्मल चार्ज कितना होगा? तो हम माइनस कर देंगे कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स रखता है. तो 4 - 4 दैट इज 0. ओके. तो हमें क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस उसने कितने शेयरिंग में इन्वॉल्व किए. दैट्स द थिंग. सेकंड एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. यहाँ पर कार्बन के ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, 0 है. आइए इसका ही ब्रदर C2H4 की बात करते हैं. दैट इज योर इथीन, राइट. इसमें आप वही बेसिक सा अपना एटम्स को अरेंज कर लीजिए. कार्बन इस तरह से सिमेट्रिकल वे में बनेगा. तो ये हो गया. सबके बीच में एक एक दो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे लगा दीजिए. ओके. अब हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है. तो आप यहां देख सकते हो 1 2 3 4 5
6। तो इस कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से लगा देंगे। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के आसपास कौन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इस पे भी हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लगा देंगे। अब आप देख सकते हो हमने इलेक्ट्रॉन्स क्यों ऐड किए? जस्ट फॉर टू कंप्लीट द ऑक्टेट। जो हमारा चेकलिस्ट है, एटम्स बनाओ, सबके ऑक्टेट कंप्लीट कर दो और हाइड्रोजन का डुप्लेट। थर्ड हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें। थर्ड वर्ड क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है इथीन में? तो यहाँ पे 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो 2 कार्बन के हो गए 2 into 4 और हाइड्रोजन का हो गया 1 into 4। तो 2 4 जा 8 और 4, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 12 है। और हमने यूज कितने किए देखो यहाँ पर, 1 2, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 9 10 11 12 13 14। ये तो गड़बड़ हो गया, हमने यूज 14 कर लिया। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इन दोनों में? 12। तो हम क्या करेंगे, एक जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां से, इस पेयर को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करेंगे। तो उसको इन्वॉल्व कर देते हैं हम। तो ये कैसा दिखेगा आपका? सी डबल बॉन्ड सी, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और हमारे पास टोटल भी 12 थे। अब जब ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुआ, डबल बॉन्ड बनाया, तो ये वाले, इसकी जरूरत नहीं है, अभी इसको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, बोथ द कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो ये अपना लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया, बट विदाउट फॉर्मल चार्ज इट इज इनकम्प्लीट। तो आइए फॉर्मल चार्ज को डिस्कस करते हैं कि क्या इस कार्बन पे फॉर्मल चार्ज है। तो ये पहला कार्बन है, नंबर 1 कार्बन। इसमें आप देखिए, इसने आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड किया? 1 2 3 4। और कार्बन के पास होते भी 4 है, तो 4 - 4 0। तो इस कार्बन पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। पास वाले कार्बन में भी 1 2 3 4। तो 4 - 4 यहाँ पर भी 0। तो इधर भी कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। तो बोथ द कार्बन पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। और हाइड्रोजन पे भी नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो 1 - 1 एक ही होता है। तो ये 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। तो हाइड्रोजन पे भी नहीं। गॉट इट और नॉट? समझ में आया आपको? अब हम थोड़ा सा डीप में चलेंगे। तो जो कार्बन होता है, अगर आप C2H4 की बात करते हैं, तो कार्बन में हमने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लगाए थे हर कार्बन को। तो जब वो डबल बॉन्ड में शेयरिंग करेंगे, तो हम दोनों को रिमूव करके वहां डबल बॉन्ड लगा देंगे और फॉर्मल चार्ज को काउंट कर लेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, Cn-। अब आएगा आपका जो, जिसमें आप कंफ्यूज होते हो या जो थोड़ा सा टफ लगता होगा आपको, Cn-। तो थर्ड एग्जांपल है, यहां से आपको अपना रूल को फॉलो करना है, जो बेसिक मैंने सिखाया है वो ध्यान रखना है। एटम्स कौन कौन से हैं आपके? एटम्स है आपके, कार्बन है एंड नाइट्रोजन। तो CN से बना दीजिए सिंगल बॉन्ड लगा के पहले। अब आप दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कार्बन के हो गए। नाइट्रोजन का भी कंप्लीट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इसके भी कंप्लीट हो गए। सिंगल बॉन्ड लगा के सबके ऑक्टेट कंप्लीट कर दीजिए। ये अपना वो था रूल। अब थर्ड होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं Cn- में। तो कार्बन के पास होते हैं 4 उसके आउटरमोस्ट शेल में, नाइट्रोजन के पास होते हैं 4 5, और यहाँ पे ये एक माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे +1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। और हमने फिलअप कितने किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमने फिलअप कितने कर दिए? 14 इलेक्ट्रॉन। ये तो गड़बड़ है भाई, बिल्कुल गड़बड़ है। तो इसमें हमें क्या करना होगा? हमें बॉन्ड्स को बढ़ाना होगा। तो किस तरह से बढ़ाएंगे हम? यहाँ पर एक बॉन्ड को और एक्स्ट्रा लगा देंगे, फिर एक बॉन्ड को अगर एक्स्ट्रा लगाएंगे, तो क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा? कार्बन में अभी भी कितने हैं? 2
इस तरह से है। कार्बन ने अपने दो दे दिए, तो अभी आप देखो, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ही है। तो हमें एक कार्बन से क्या रिमूव करना होगा, नाइट्रोजन से दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देना होगा। अभी नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 12। तो हम एक और लगा देंगे कार्बन से, इस तरह से हम उसको जोड़ देंगे। अब देखो आप यहाँ पे तो 6 इधर है और 7 8, और नाइट्रोजन के 3, तो ये 7 8। अब आप देख सकते हो दोनों के हमने टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज किए, 10 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर दोनों का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। फास्ट करोगे तो आप हो जाएगा। अब बात करते हैं हम फॉर्मल चार्ज की। तो फॉर्मल चार्ज में आप देख सकते हो, पहले कार्बन का देखते हैं। कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, 4, और उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयर में लगा रखे, 1 2 3 4 5, तो 4 माइनस 5, और दैट विल कम्स आउट -1, यानी कार्बन पे कितना चार्ज है, -1। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन ने क्या आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसने कितने बॉन्ड कर रखे, 1 2 3 4 5, 5 माइनस 5 0, तो नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज कितना है, 0। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ Cn माइनस। आई होप यू आर एबल टू गेट इट। लेट्स गो विद द एग्जांपल। अभी हम थोड़ा फास्ट फास्ट सीखेंगे इस चीज को करना। ओके, लेट्स डू इट लिटिल बिट फास्टर। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे PO4 3 माइनस, है ना। ये सुना होगा आपने, H3PO4। H3PO4 में PO4 3 माइनस, H3PO4 से आता है। अभी इसमें हम सेंट्रल एटम कौन सा होगा, सेंट्रल एटम इज लेस नेगेटिव, तो फॉस्फोरस, उसके चारों ओर ऑक्सीजन ऐसे बना दीजिए। सबका ऑक्टेट कंप्लीट कर दीजिए, 1 2 3 4, है ना। ये फॉस्फोरस का तो हो गया, अब ऑक्सीजन का कर दीजिए। 6 6 लगेंगे इसमें से, क्योंकि दो ऑलरेडी है, और ये 6 लगा दीजिए, सब पे 6 6 लगा दीजिए। ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया अपना रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 में हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। तो फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है, तो 5, ऑक्सीजन में 6 होते, 4 है, तो 6 इंटू 4 24, और 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 3, तो 5 प्लस 29 और प्लस 3 32 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें, 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने यहाँ पे यूज कितने किए, तो 1 2 3 4 5 6 काउंट कीजिए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हमने यूज कितने किए यहाँ पर, हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 6 4 जा 24, और 24 प्लस 8 हमने यूज कितने कर लिए, पूरे ही यूज किए इसमें, ठीक है। तो यूज भी हमने 34 ही किए, बराबर। अभी देख सकते हैं आप, 6 4 जा 28 और 32। अब इसमें चार्ज काउंट करना है आपको, तो चार्ज ये हमने बना दिया इसका, अब चार्ज काउंट कर लीजिए। तो फोस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। और इसने बॉन्ड में कितने लगा रखे, 1 2 3 4, तो 5 माइनस 4, तो कितना हुआ, 1। तो फॉस्फोरस पे चार्ज कितना आ गया, +1। फॉर्मल चार्ज कितना है फॉस्फोरस पे, +1। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं, और यहाँ पे बॉन्डेड कितने हैं, 7, एक ये, और 6 उस पे है, तो 6 माइनस 7, तो इस पे आ गया -1। तो ऑक्सीजन पे -1, इसी तरह सारी ऑक्सीजन पे आ जाएगा -1। तो टोटल चार्ज काउंट कर लो आप, तो -4 +1 दैट विल गिव -3, इसलिए यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आ रहा है, -3 पूरे इसके ऊपर। ओके, so this is the example, you can make it any of them, right? I hope you are able to understand. Do it by yourself at your home and you can make it any of them. Okay, this is कार्बोनेट आयन का कर लीजिए आप ट्राई, जैसे CSO बना दीजिए, और फिर इस पे किस तरह से आएगा उसके ऑक्टेट कंप्लीट कर लीजिए सबके, और फिर टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके आप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल।